पाटुलाका के फूलों को अगर फिर से हरा भरा बनाना है तो क्या ज़रूरी है कि इसकी फिर से रिपोर्टिंग की जाए, इसकी मिट्टी को बदला जाए, गमले को बदला जाए? या फिर अगर आपका पाटुलाका बिल्कुल ही सूख चुका है लेकिन इसकी कुछ ब्रांचेस अभी भी हरी हैं, तो क्या ऐसे पौधे को आप फिर से हरा भरा बना सकते हैं? वो कौन से काम है जिसको करके आप अपने पाटुलाका में बहुत सारे फ्लावरिंग गर्मियों में ले सकते हैं? पाटुलाका के बीजों को उगाने का सही समय क्या है? या फिर अगर आप कटिंग से पाटुलाका के पौधे को लगाना चाहते हैं तो आप कब इसकी कटिंग को लगाना स्टार्ट कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है पाटुलाका का पौधा, जिसे आप मॉस रोज भी कहते हैं, या इसकी जो दूसरी वैरायटी है इसको पर्सलेन के नाम से भी जाना जाता है। विंटर्स में पाटुलाका डोरमेंसी में चला जाता है, इसकी जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं और पाटुलाका फूल देना बिल्कुल ही बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही गर्मियां शुरू होती हैं, फरवरी और मार्च का महीना आता है, तो फिर से इसके पत्ते हरे होने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपका पाटुलाका बिल्कुल सूख चुका था तो अभी फरवरी में उसके कुछ पत्ते आपको हरे होते हुए दिखाई देंगे। चाहे पाटुलाका का पौधा हो या फिर पर्सलेन का, दोनों में ही आपको यही काम करना है जो आगे इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, क्या ज़रूरी है कि पाटुलाका के पॉट को आपको बदलना चाहिए, इसकी मिट्टी को बदलना चाहिए, पूरे पौधे को आपको बाहर निकालना है और फिर इसके अंदर काम करना है? तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो पाटुलाका है इसकी जड़ों की जो ग्रोथ है वो बहुत गहरे नहीं होती है। इसकी जड़ों की जो ग्रोथ है वो 1-1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होती है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि बार बार हम इसकी रिपोर्टिंग करें या फिर रूट प्रूनिंग करें। इसीलिए हमेशा जो पाटुलाका का पौधा है वो हमेशा ऐसे गमले में लगाया जाता है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो और गहराई कम हो, क्योंकि इसको फैलने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप अपने पाटुलाका के पौधे को अब पूरे दिन के धूप में रखना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा, इसके अंदर जितने भी खराब ब्रांचेस है, सूख चुकी हैं, पत्ते सूख चुके हैं, इनकी अच्छे से सफाई कर लीजिए। अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो मिट्टी को पहले आप चेक कर लो। ज़रूरत पड़े तो मिट्टी का जो पानी है वो आप रोक दीजिए, यानी पानी 2-3 दिन आप ना डालो, ताकि मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए और आसानी से ये सारे काम आप अपने पौधे में कर सके। दूसरा स्टेप है, आप इसके अंदर जितनी भी ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि बाहर निकल रही हैं, खराब हो चुकी हैं, उन सभी को काट करके अपने पौधे से हटा दीजिए। इन सूखी ब्रांचेस को काटने के 2 फायदे होंगे। एक तो काटने से जो पौधा होगा वो एक्टिवेट होगा और फिर से और ज़्यादा ब्रांचेस को निकालना शुरू कर देगा। दूसरा, जो पुराने ब्रांच होते हैं इसके ऊपर काफ़ी सारे कीड़े और फंगस भी आकर के लग जाते हैं, तो इससे इसमें जो कीड़े और फंगस है वो अपने आप से ही आसानी से ठीक हो जाएंगे। आपको कुछ भी इसके ऊपर छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप पुरानी ब्रांचेस को काटोगे, इसकी साफ सफाई करोगे, तो मिट्टी तक जो सूरज की किरणें हैं वो पहुंचेगी। इसके अंदर मिट्टी में कोई कीड़ा और फंगस बन गया है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो दूसरे स्टेप में आपको ये काम पूरा कर लेना है, जितनी भी बेकार ब्रांचेस है सबको हटा दीजिए। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके गमले में काफ़ी जगह है तो आप थोड़ा कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सूखी हुई खाद को साइड साइड में गमले में डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद इसका ट्रीटमेंट, इसको कौन सा खाद आपको देना है? तो पाटुलाका का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसकी जो मिट्टी, इसके बेस में बहुत सारी चींटियां आकर के लग जाती हैं। जब भी आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग करेंगे, इस पौधे को पूरा बाहर निकालेंगे, तो आप देखेंगे जो इसका बेस है इसके नीचे हमेशा चींटियां लगी रहती हैं। तो उन चींटियों को, कीड़ों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ इस तरीके से काम करते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है जो कि हमारे घर के किचन में ही है। इसके लिए हम सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको बस एक बार आप डाल दो। ये जो चींटियाँ और कीड़े फंगस लग चुके हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। पौधे की हमें फिर से रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको फर्टिलाइज़र कैसे देना है? आपको पानी में सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी का पाउडर घोल लेना है। इसी पानी में एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करेगा हमारे पाटुलाका के पौधे के लिए। फ्रेंड्स, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है, नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। अगर ये खाद जो मैं आपको बता रही हूँ एक बार अपने पौधे को आप दे देंगे तो तेज़ी से नई जो ब्रांचेस हैं, यानी नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगे। और पाटुलाका जितनी तेज़ी से नई ग्रोथ करेगा उतनी ही तेज़ी से फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देगा। और इसके साथ ही इसकी जो मिट्टी है इसको एसिडिक बना देगी। पाटुलाका को एसिडिक मिट्टी पसंद है, तो अगर इसकी मिट्टी एसिडिक रहेगी तो ये तेज़ी से नई ग्रोथ निकालेगा, फ्लावरिंग करना स्टार्ट करेगा। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये चाय पत्ती का पाउडर, यानी जो चाय पत्ती आपके घर के अंदर है इसको आप थोड़ी सी मात्रा चाय पत्ती की ग्राइंडर मिक्सचर में पीस करके इसका आपको पाउडर बना लेना है। और इस पाउडर को 1 चम्मच इसी हल्दी वाले पानी के साथ आपको घोल लेना है अच्छे से, और इस पानी को आपको पाटुलाका के पौधे को दे देना है। ये एक कमाल का फर्टिलाइज़र है, कीड़े फंगस को तो ख़त्म करेगा और तेज़ी से पाटुलाका की ग्रोथ को निकालेगा।
फ्रेंड्स, अगर आपके पॉट की ड्रेनेज ठीक नहीं है, जब भी आप पानी डालते हैं तो पानी छेद से बाहर नहीं निकलता है, इस चीज़ को आप पहले ज़रूर चेक कर लें। कोई भी फर्टिलाइज़र, कोई भी काम करने से पहले अपने पौधे के अंदर। अगर ये समस्या आपके पाटुलाका के इस पुराने पौधे में आ रही है जिसको ये सारे काम आपको करने हैं, तो फिर आप इसकी रिपोर्टिंग ज़रूर कर लो, यानी पॉट को बदल दो, इसके छेद को आप ज़रूर से ठीक कर लो, वरना इसकी जड़ों में फंगस लग जाता है जिसकी वजह से पाटुलाका आगे जाकर के खराब हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पौधे की ड्रेनेज ठीक है, मैंने पहले ही इसको चेक कर लिया था ये सारे काम करने से पहले। अब इस पॉट को आपको पूरे दिन की धूप में रख देना है, जहाँ पर सबसे अच्छी धूप इसको मिलती हो। मिट्टी में पानी का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पानी अभी ना डालें, मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखें, और जब तक नई ग्रोथ आनी स्टार्ट ना हो जाए कोई भी फर्टिलाइज़र आप इस पौधे को अभी ना दो। अब कुछ बोनस टिप, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्या पाटुलाका की कटिंग को आप इस समय ग्रो कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल। ये जो कटिंग आप देख रहे हैं जो कि मैंने अभी इस पुराने पौधे से निकाले हैं, तो जितनी भी हेल्दी कटिंग आपको मिलती है 2 इंच की, 4 इंच की, आप लगा दो। किस कटिंग को लगाते समय आप भुरभुरी मिट्टी में ये कटिंग लगाएं तो कटिंग बड़ी तेज़ी से ग्रोथ होगी। और कटिंग को आप पूरे दिन की धूप में ही रखें, यानी कटिंग को आपको शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हम इसके बीजों को इस समय ग्रो कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर आपके एरिया का जो टेम्परेचर है लगातार 20 डिग्री से ज़्यादा रह रहा है, दिन में काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, तो आप बीजों को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में अभी भी धूप कम है, धुंध ज़्यादा हो रही है सुबह के टाइम और रात को काफ़ी मात्रा में ओस गिर रही है, तो आप 10-15 दिन और रुक जाओ और 15 फरवरी के बाद आप इसके बीजों को ग्रो करना स्टार्ट कर देना। फ्रेंड्स, पिछले साल कुछ लोगों ने मुझे कंप्लेन किया था कि हमारे बीज उगे ही नहीं। अगर आप समय से पहले ही बीजों को उगा देंगे या फिर समय के बाद उगाएंगे या फिर बीजों को उगाने के बाद आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे, तो बीजें सड़ जाती हैं और सही टाइम पर ये बीज उग करके नहीं आते हैं। आगे इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने भी अभी तक बीज ग्रो नहीं किए हैं क्योंकि हमारे एरिया में रात को अभी भी काफ़ी ओस गिर रही है, तो 10-15 दिन रुक करके इन बीजों को मैं भी ग्रो करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, इन बीजों को मैंने अमेज़ॉन से पहले ही मंगा लिया है और जैसे ही टेम्परेचर सूटेबल होगा, मौसम इसके लिए सूटेबल होगा, तो मैं बीजों को ग्रो कर लूँगी। तो आप भी तैयारी कर लीजिए, बीजों को पहले से ही मंगाकर आप रख लीजिए और 10-15 दिन रुक करके आप इसके बीजों को ग्रो कर लेंगे तो सही टाइम पर पाटुलाका के जो फूल हैं आपके गार्डन में खिलने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, समय रहते ये सारे काम आप कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।